हम देखते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक अगर दिए गए हैं हमें। एक त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज दिया गया हमें ABC, जिसके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता हैं। जो शीर्ष A है उसका निर्देशांक कुछ x1, y1। दूसरे बिंदु B का जो निर्देशांक है इसका कुछ x2, y2 है। जो C पॉइंट है तीसरा शीर्ष, इसका निर्देशांक है x3, y3। तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा क्या, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल बनेगा वो सबसे पहले क्या रहेगा, 1/2 ब्रैकेट में होता है। सबसे पहले x1 क्या आएगा, x1 और ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। उसके बाद यहाँ पे अगर x1 है तो इसके बाद आता है प्लस x2। ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस x2 रहेगा। फिर से ब्रैकेट में जो आएगा वो आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस अगली बार x1, x2, अगली बार जो आता है वो क्या आता है x3। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो आता है वो आता है फिर से क्या, y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अगर उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें पता है। अगर ये मान कभी भी निगेटिव भी आता है तब भी उसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो इसके लिए अगर इन दोनों ब्रैकेट के बीच का मान कभी भी अगर निगेटिव भी आता है तो उसको भी हम क्या रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। इस फार्मूले को याद कैसे करोगे, फार्मूले को याद करने का एक आसान तरीका क्या है कि डायरेक्ट याद कर लो। 123 यहाँ पे क्या है 231 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 312, ठीक है। केवल इतना याद कर लो, 123, 231, 312। तो जो ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेट है वो केवल और केवल क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। केवल और केवल कैसे कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। जबकि अगर छोटे ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ब्रैकेट के छोटे ब्रैकेट के जो अंदर कोऑर्डिनेट है वो केवल और केवल वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 123, 231, 312, 123 1 2 3 या फिर 1 2 3, ठीक है। 231 2 3 1 और यहाँ पे 312 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 2, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि जो छोटे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो केवल और केवल वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, वो भी बाद वाला माइनस में। बाद वाला क्या रहेगा, माइनस में, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर आएगा, छोटे ब्रैकेट के बाहर, वो क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसको याद करने का एक और भी तरीका है, जो दूसरा तरीका है, ठीक है, वो देख लो क्या होगा। यहाँ पे कुछ 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर x1 आया है, अगर ब्रैकेट के बाहर क्या है, x1 आया है, ठीक है, तो 1, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, देखो 1 के बाद इधर 2 आ रहा है, ठीक है, तो y2, फिर क्या आ रहा है 3, तो y3, y2 माइनस y3, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर x1 है तो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा 1 के बाद 2 यानी y2 माइनस y3। ऐसे ही अगला, अगर ब्रैकेट के बाहर क्या है x2 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है x2 है, तो जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो जो ब्रैकेट के बाहर अब वो x3 है, x3 यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर अगर x3 है तो अंदर क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं या फिर ये याद कर लेना, ठीक है। तो अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमें पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर का मान अगर निगेटिव भी आता है तब भी उसको क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव। क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, संरेख, ठीक है। अगर कोई भी 3 पॉइंट दिए जाएं तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि वो तीनों पॉइंट संरेख में है अथवा संरेख में नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट लिए जा रहे हैं, पहला पॉइंट A,
दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं बी, तीसरा पॉइंट ले रहे हैं सी, ठीक है। अगर इन तीनों पॉइंटों यानी ए बी सी से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, अगर इन तीनों पॉइंटों से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेख। कैसे होंगे, संरेख में, ठीक है। और अगर कभी भी कोई तीन बिंदु संरेख होंगे, ठीक है, तो उन तीनों बिंदुओं के लिए, बिंदुओं के निर्देशांकों के लिए जब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी तीन बिंदु संरेख की अवस्था में है तो वहाँ से अगर इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर कोई त्रिभुज बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ABC, ठीक है, जो BC पॉइंट है, B यहाँ पे है, C पॉइंट इधर है, तो जैसे जैसे A पॉइंट को हम नीचे की तरफ लाएंगे वैसे वैसे इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होगा। और अगर A पॉइंट इस BC रेखाखंड या फिर BC भुजा पर लाकर रखें, ठीक है, A पॉइंट को कहाँ ले आए, BC रेखाखंड या फिर BC भुजा पर, तो उस कंडीशन में B और A पॉइंट और C ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेख की स्थिति में, और उस वक्त इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है।